स्वागत है आप सबका टेक्निकल इसके चैनल पर। हम लोग जीके जीएस में हिस्ट्री कवर कर रहे थे। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था जस्ट, और हिस्ट्री में हम लोगों ने ये जो है राजपूत काल तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज से हम लोग दक्षिण भारतीय राजवंश से स्टार्ट करेंगे। दक्षिण भारतीय राजवंश से स्टार्ट करके हम लोग आगे पढ़ेंगे आज हम लोग तो चलते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश में। तो कृष्णदेव राय ने कृति लिखी थी अमुक्तमाल्यद। तो किस भाषा में लिखी गई थी? अमुक्तमाल्यद हमारी तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। चलते हैं अगले सवाल पर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल हमारा, वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला सवाल है हमारा, मतलब वो लाइनर है हमारा, ओदांतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है। ओदांतीपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार राज्य में। ओदांतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। कौन सी राजधानी थी? ऐहोल। गंगे कोडचोल यानी गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी किसने? गंगे कोडचोल। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगे कोडचोल की उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन हमारा वन लाइनर हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल प्रथम। गंगा नदी के विजेता की उपाधि किसने प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था। किसका शासन था? तो त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किसका शासन था? मणिक्य वंश का शासन था। मणिक्य वंश का शासन था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर नैनार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। नैनार से संबंधित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित है। कहाँ चित्रित है? एलोरा गुफा में। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित है एलोरा गुफा में। पल्लव राजवंश की राजधानी थी। तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी हमारी कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। चोल साम्राज्य का वह संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, वह है विजयालय। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था तो दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को हराया था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव कब था? तो 9वीं शताब्दी ईसवी सन में 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव काल था। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोल्कापियर। कौन है? तोल्कापियर। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ था। तो शालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसे बोलते थे शालाभोग। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कोडी अरसु आरंभ की थी। तो कोडी अरसु पेरियार ईवी रामास्वामी ने प्रारंभ की थी। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कोडी अरसु आरंभ की थी पेरियार ईवी रामास्वामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था।
14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। अब अरबों का आक्रमण है हमारा। 1206 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी महमूद गजनी ने। 1226 ईस्वी में, 1206 नहीं, 1226 1226 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी महमूद गजनी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, तो वह मंदिर हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर में क्या है? जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश ने। चंदेल राजा संबंधित है किससे? खजुराहो मंदिर से। चंदेल राजा खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ ने लिखी थी राज तरंगिणी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है, तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो सांची का स्तूप है। ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है वो हम्पी है। हम्पी वह विरासत स्थल है जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। कब? चोल शासन के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। भक्ति संत आंडाल संबंधित थी। भक्ति संत आंडाल वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति संत आंडाल वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई थी। गांधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। कुषाण राजवंश के तहत गांधार कला शैली विकसित हुई थी। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है? तो उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली नागर है। मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कालिदास है। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कदम्ब। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ है। कहाँ? इलाहाबाद प्रयागराज में। तीनों कालों के शिलालेखों से युक्त है। मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल। इलाहाबाद में स्तंभ हमारा स्थित है वो। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? बसर में। रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है इंदौर में। रजवाड़ा महल कहाँ है? इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया है। अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया? अमुक्तमाल्यद का लेखन कृष्णदेव राय ने किया। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद लिखी। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। प्राचीन भारत में
गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी बुधायन ने। सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी बुधायन ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। मशहूर लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लेकिन लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं वो महाराष्ट्र है। निशुंभ शोधनी देवी का मंदिर बनवाया गया चोलों द्वारा। निशुंभ शोधनी देवी का मंदिर चोलों द्वारा बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। महिषासुरमर्दिनी मंदिर ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में महिषासुरमर्दिनी मंदिर है। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है, तो राजराजेश्वर मंदिर है। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है वो है राजराजेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। भारत में समुद्र तट का मंदिर सोर टेम्पल स्थित है महाबलीपुरम में। भारत में समुद्र तट का मंदिर सोर टेम्पल कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह ने। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया गया था चंदेलों द्वारा। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया गया था चंदेलों द्वारा। महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। किसने लूटा, महमूद गजनवी ने। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किसको हराया था, तो जयपाल को हराया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने जयपाल को हराया था। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किया इलंगो आदिगल ने। महाकवि तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किया था इलंगो आदिगल ने। यहाँ से हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो कहाँ का था, तो 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। किसके दरबार में मंत्री थे, बसवन्ना। चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे बसवन्ना। उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व नवीन आंदोलन उद्भव हुआ। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। कहाँ से आया था, मेगास्थनीज यूनान से। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। लोकप्रिय शैल कार्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है।
लोकप्रिय सायल कार्तिक मूर्ति गंगा अवतरण भारत में कहाँ पाई जाती है? महाबलीपुरम में। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है, यह स्थित है। तो राजरप्पा शक्तिपीठ स्थल कहाँ स्थित है? झारखंड में। राजरप्पा राजरप्पा शक्तिपीठ स्थल झारखंड में स्थित है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हमारे कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग यून। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री थे सुंग यून। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया ईरान में। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन कहाँ किया? ईरान में। किताबुल हिंद के लेखक अल-बुरूनी को बंदी बनाया गया था, किसके द्वारा? महमूद गजनी के द्वारा। किताब उल हिंद के लेखक अल-बुरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनी के द्वारा। महमूद गजनी के द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है। पखावज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ रूप नहीं है। संगम साहित्य लिखा गया तमिल भाषा में। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय प्राचीन इतिहास के जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, क्या है? पुराण है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण है वह बुर्जहोम। बुर्जहोम में गर्त आवासों के प्रमाण है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से सम्मिलित नहीं है। यह सम्मिलित नहीं है। वह प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। तो हथनौरा में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। वह पुस्तक जिसका लेखन वराहमिहि ने किया था। तो वराहमिहि ने बृहत संहिता लिखी थी। वह पुस्तक जिसका लेखन वराहमिहि ने किया था बृहत संहिता है। संस्कृत महाभारत से संबंधित है। शांति पर्व संस्कृत महाभारत से संबंधित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। कपिल द्वारा की गई थी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कपिल ने। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। यहाँ से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में पांच राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलते हैं, देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अरबों ने। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने। किसने? अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया। किसको? जयचंद को। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया जयचंद को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत यात्रा के बारे में लिखा था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 में। किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत में आक्रमण किया। इल्तुतमिश के टाइम पे। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से
मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के कारण जाना जाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे फिरोज तारीख फिरोज शाही के। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तारीख फिरोज शाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से 1206 से 1526 ईस्वी को जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन है? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश है। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। तो गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। सैयद राजवंश की स्थापना की खिज्र खान ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका या मुस्लिम महिला थी। दिल्ली के शासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान या रजिया बेगम थी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया, करनदेव। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, तो करनदेव थे। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तो 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी के हाथों। किसके? मोहम्मद गौरी के हाथों। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। राज दरबार में सजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पायबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था सजदा और पायबोस की प्रथा। गयासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में अच्छे से जाना जाता है। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के
टाइम पे भारत में आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। इसके मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुई। खटौली के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। खतौली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बंदी बनाया और फिर फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। किसने? राणा कुंभा ने कराया था। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। एक क्वेश्चन छूट गया। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अधिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है। भूमि अधिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, का धारक, उसे मुक्ति कहते थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती कहाँ? तराइन की लड़ाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती तराइन की लड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया था गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था बलबन ने। इसने बलबन ने। दिल्ली के सुल्तानों में अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था बलबन ने। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गए थे एक भारतीय शासक जयपाल से। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गया था। किससे? भारतीय शासक जयपाल से। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदकान के नाम से जाना जाता था। बंदकान मतलब गुलाम। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम क्या है? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। खिलजी से पहले क्या आएगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। आगरा का किला बनवाया था। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला बनाया था मुगल सम्राट अकबर ने। आगरा का किला मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला सैयद शासक खिज्र खां था। दिल्ली का पहला सैयद शासक खिज्र खां था। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग विजयनगर साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छा सा सेशन लेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर से विजयनगर साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और ये हमारी वन लाइनर की सीरीज अच्छी लग रही हो, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एसएससी के जितने भी सवाल पूछे गए एसएससी में पिछले कई सालों में, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जेई हो, सीएचएसएल हो, सब सवालों को हम लेके आ रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाएं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और लास्ट में निवेदन वैसे किया, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये हमारी वन लाइनर की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।